students, I'm तफजील खान, assistant professor from दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आज हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, देखो मेरा मकसद ये रहेगा कि जो कॉमर्स साइड के हैं और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड के नहीं हैं उन सब के लिए एज अ बिगिनिंग, एज अ न्यू, यानी जिनको ये भी ना पता हो कि अकाउंटिंग है क्या, वो भी ये समझ जाए कि अकाउंटिंग क्या चीज का नाम है, तब जाके हम उसका एक बुनियाद रख पाएंगे सब्जेक्ट की। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक्स कवर अप मैं करूंगा उसमें यही रहेगा। आप लोग प्लीज लिखते भी चले जाइएगा साथ साथ, और जो कैरी होगी हम लोग बाकी डिस्कस कर सकते हैं आगे। तो जो मेन सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग है क्या चीज। भाई सबने सुना होगा भाई फला जगह ये अकाउंटेंट है, ये है, और अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग पुरानी फिल्मों में जाएं तो क्या हुआ करता था उस टाइम पे, आप लोगों ने सबने देखा होगा मुनीम हुआ करते थे। ठीक, तो उन मुनीम का काम क्या होता था? उन मुनीम का काम होता था ट्रांजैक्शंस को, यानी जो भी एक्टिविटीज हो रही है, कुछ बाइंग सेलिंग, उसको रिकॉर्ड कर लिया, कितने पे रिकॉर्ड किया, या अगर किसी को इंटरेस्ट पे कुछ सामान दिया तो वो लिख लिया, और कितने दिन बाद वो रिपेमेंट करेगा। यानी वो एक्चुअली में करता क्या था, जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे ना उनको वो लिखता चला जाता था डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक, तो वो वहां से शुरुआत हुई है अकाउंटिंग की। उसी को अगर हम अच्छे टर्म में कहें, जैसे आपने वर्ड सुना होगा बुक कीपिंग, तो उसी को बोलते थे बुक कीपिंग। उसमें कोई टेक्निकल मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली उसमें होता क्या था कि जो भी देन एंड देयर डेट वाइज जो भी आपके ट्रांजैक्शन, यानी जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, उनको हम लोग नोट डाउन करते चले जाते थे। क्लियर? तो उसके बाद अगर हम आते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग पे, तो मॉडर्न अकाउंटिंग की जैसे आपको सबको पता होगा बहुत ही रिनोन डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि रिकॉर्ड जब हो गए ट्रांजैक्शंस तो उनको क्लासिफाई करेंगे, यानी अलग नेचर के ट्रांजैक्शन अलग हेड में जाएंगे। ठीक, अब क्लासिफिकेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनका एक समरी बनाते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हुए उनका हम एक समरी बनाएंगे, उसको बोलते हैं समराइजिंग। एंड आखिर में आता है एनालाइजिंग, कि मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट आपकी पूरी रिकॉर्डिंग से लेकर आखिर तक एक एक चीज वो नहीं देखता है, मैनेजमेंट के पास और भी काम है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उसको एनालाइज करेगा। ठीक, तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले पार्ट क्या है, रिकॉर्डिंग, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग यानी आपको ट्रांजैक्शंस को फिर क्लासिफाई करना है अलग अलग हेड में, और क्लासिफाई करने के बाद आपको समरी बनानी है, और समरी जब बन जाती है तो उसके हिसाब से एनालिसिस होती है। क्लियर? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर अकाउंटिंग करें क्यों? ठीक, तो अकाउंटिंग इसलिए करें, लिखते जाइएगा आप लोग कि पहला क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी हमें जो भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हो रहे हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, इस वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? सेकंड, टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? हम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको ये तो पता होना चाहिए कि साल के अंत में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्लियर? तो हमको ये चीज पता होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द ईयर जो हमने साल भर मेहनत की उसका रिजल्ट क्या निकला, मुझे फायदा हुआ या नुकसान। तो अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मेरा बिजनेस कामयाब चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वो हम प्रॉफिट और लॉस जब देखते हैं तभी हमको पता लगता है। तो अकाउंट्स हमको हेल्प करता है ये बताने में कि हाँ साल भर में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारे फाइनेंशियल हालात कैसे चल रहे हैं। ठीक, सिचुएशन, करंट सिचुएशन हमारी क्या है, कितने मेरे पास एसेट, अभी जैसे लोगों जो अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं इन सब टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे कि भाई एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेंगे तो हमको पता रहेगा कि करंट सिचुएशन हमारे बिजनेस की क्या है। क्लियर? नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स,
कई यूजर्स होते हैं बिजनेस के, यानी सबसे पहला यूजर कौन होगा? सबसे पहला यूजर होगा बिजनेस का ओनर। ठीक, बिजनेस के ओनर के बाद बिजनेस में जो एम्प्लॉइज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक, उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए भाई? अगर ओनर है, ओनर को भी पता होना चाहिए कि हाँ हम प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, क्या हमारी कॉस्टिंग आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, या अगर एम्प्लॉइज को भी ले लीजिए तो उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी कंपनी, मेरी फर्म किन हालात में है, करंट सिचुएशन मेरी कंपनी की क्या है, यानी हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक, तो उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर हम अकाउंट्स को मेंटेन करके चलते हैं। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है लास्ट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उसको ये हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करेगा? जैसे बाकी अगर हम ऑब्जेक्टिव देख लें तो अगर हमको देखने को मिल जाए कि प्रीवियस इतने इतने सालों में मेरा ये प्रॉफिट रहा, इस ट्रेंड में हमने कमाई की है, या हमको ये पता लग जाए कि ये इतने अप्रॉक्स हम अंदाजा प्रॉफिट हम कमा लेते हैं, या कितना हमारा साल भर का खर्चा आता है, तो इसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट आगे फ्यूचर के डिसीजन लेता है, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंट्स। तो जो मैनेजमेंट अपने सारे डिसीजन लेगा वो एक बार गो थ्रू जरूर करेगा अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को। क्लियर? तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा गया कि व्हाट आर द फीचर्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका वो है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जितने फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल पैसे से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। यानी सपोज कोई आपने चेयर खरीदी, कोई आपने और फर्नीचर खरीदा, या मान लीजिए स्टेशनरी खरीदी, इसमें आपका पैसा गया। क्लियर? आपने कोई ओल्ड फर्नीचर बेचा या ऐसी कोई चीज बेची जिसमें पैसा आया, तो ये पैसा आ रहा है या जा रहा है, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर? हाँ, अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे मान लीजिए कोई स्ट्राइक हो गई। क्लियर? मान लीजिए जो आपके वर्कर्स हैं उसमें से कोई नहीं रहा, किसी की डेथ हो गई जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई, कुछ दिन नहीं चली, यानी हफ्ता या 10 दिन आपका वर्क हैम्पर किया या डिफरेंस आया, तो वो चीज आप रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। आप लिखोगे नहीं बैठ के कि हाँ 7 दिन जो है फैक्ट्री बंद हो गई थी। ठीक है, तो वो चीज क्या है? दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है आप उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। अब पहली चीज तो आपको वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर का हो, और दूसरा फीचर ये है कि वो मेजरेबल हो। मेजरेबल यानी आप उसको नाप सको कि कितने का पड़ा। यानी अगर हम ये कहें कि फर्नीचर बेचा कुछ रुपए का, ठीक, तो कुछ से काम नहीं चल रहा है, आपको एग्जैक्ट फिगर आप असरटेन कर पाओ कि हाँ फर्नीचर 20,000 का बिका या 40,000 का खरीदा। एक एप्रोप्रिएट फिगर होना चाहिए तब, यानी मेजरेबल होना चाहिए। ठीक, तो पहला क्या हो गया था? पहला था फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए ट्रांजैक्शन या इवेंट, दूसरा हो गया मेजरेबल होना चाहिए। क्लियर? तीसरा है रिकॉर्डिंग। अब जब आपने ये दोनों चीज कर ली तो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर जब आपने मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे कि डेफिनेशन में था, आता है क्लासिफाइंग। जब सारी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हो गई, अब आपको क्या करना है? अब आपको ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेना है। ठीक, क्लासिफिकेशन का मतलब आप सबको पता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग हेड्स में बांट देना। कोई भी चीज का क्लासिफिकेशन हम अपने ही फायदे के लिए करते हैं। ठीक, जब चीजों को हम क्लासिफाई कर देते हैं तो हमें उनको समझना, उनको पढ़ना और उनसे एनालिसिस करना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद अगली चीज जैसे बताया था आपको, समरी बनाना, यानी तमाम ट्रांजैक्शन जो आपने क्लासिफाई कर लिए उनको समराइज कर लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका पांचवा फीचर। उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स्थ पे। ये भी डेफिनेशन का पार्ट था कि एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। यानी अब आपने जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफाइंग कर ली, समराइजिंग कर ली, उसको आपको एनालाइज करना है। और एनालिसिस कौन करता है? आपका मैनेजमेंट करता है। ठीक, और एनालिसिस करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी उसी के बेस पे आगे फ्यूचर डिसीजन वो बनाते हैं कि हाँ हमको जो है अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कुछ मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इतना कम होता चला जा रहा है, या हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, या मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें जब वो देखते हैं और कंपेयर करते हैं कई साल के ट्रांजैक्शन से, तो उनको अंदाजा हो जाता है और उसी के बिहाफ पे वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग उनकी होती है। क्लियर?
एंड लास्ट फीचर इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। तो एनालिसिस करने के बाद क्या होता है कि फाइनेंशियल जो भी आपका जो है डेटा, उसके एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकला उसकी रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दी जाती है कि हाँ ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए उसकी समरी बनाई, समरी बनाने के बाद हमने उसके एनालिसिस की और उसके बिहाफ पे मेरी ये रिपोर्ट है कि हाँ आपके क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, हाँ आप कहाँ पे कवर अप कर सकते हो, क्या क्या आपके लॉसेस हो रहे थे जिनको आप अवॉइड कर सकते हो ताकि नेक्स्ट ईयर आप ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो पाए आपके कंपनी या फर्म की। क्लियर? फिर आते हैं डिफरेंस पे। ठीक, अब सबसे पहली चीज क्या है कि अलग अलग ब्रांचें हैं अकाउंटिंग की, बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं। यानी पहली आपने पढ़ा होगा जो 11th-12th में यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अभी जो हमने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो अकाउंटिंग एक आती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं यूजुअली बच्चे, ये बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम, इवन एमबीए में भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मिलेगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूजुअली क्या होती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में कि हम अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे क्या आता है कि हम इस प्रोडक्ट को कितने का बेचें। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक कोई सपोज प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, हिडन और नॉन हिडन जितने भी आपके खर्चे हैं जब तक आप उनको नहीं जोड़ोगे तब तक आप उसका प्रॉफिट यानी प्रॉफिट मार्जिन नहीं सेट कर पाओगे, और प्रॉफिट मार्जिन नहीं सेट कर पाओगे तो सेलिंग प्राइस उसका सेट नहीं हो पाएगा। यानी आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस जो आपकी जितनी लागत निकल के आती है उसमें आप जोड़ते हो प्रॉफिट, तब जाके सेलिंग प्राइस निकल के आता है। क्लियर? तो आप इस लागत की अकाउंटिंग जब करना शुरू करते हैं, यानी हर एक कॉस्ट के एक्सपेक्ट को डील करना, यानी कहां कहां पे खर्चे आ रहे हैं, कितने डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। अभी हम आगे फर्दर क्लासेस में इन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि भाई डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉस्टिंग की जब हम लोग अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर है, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा जो ब्रांच है अकाउंटिंग का वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों एस्पेक्ट आते हैं, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो डील करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स को भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स को भी, यानी दोनों का मिक्सचर है विच इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। यानी सपोज इफ यू आर द मैनेजमेंट, you will need the assistance of cost accounting and financial accounting both in order to take the decisions, है ना? कैसे डिसीजंस? ताकि आप सक्सेसफुल बिजनेस कर पाए। अगर आपको अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लेने हैं ताकि आप एक आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो, ठीक है, आप एक्सेल कर पाओ अपने बिजनेस में, तो उसके लिए आपको दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तो यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट यूटिलाइजिंग बोथ, मतलब दोनों के, यूटिलाइजिंग बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के एस्पेक्ट्स को आपको यूज करना पड़ेगा, इनकी टेक्निक को यूज करनी पड़ेगी फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? तो स्टूडेंट्स ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ ली और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ठीक, तो ये सारे चीजें एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और दूसरी चीज, बाय द टाइम हम नेक्स्ट क्लास में आए तो ये पुरानी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अभी क्या होगा, अगर हम इस ऑर्डर में चलते रहेंगे ना तो बिल्कुल हमारे जो बेस है अकाउंट्स का वो क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।